सुरक्षा बढ़ाना और घटाना इस बात पर निर्भर करता है कि जो सुरक्षा का आकलन करने वाली समिति है उसका रिपोर्ट क्या है। अभी भी इनको वायु श्रेणी की सुरक्षा है, मेरी जानकारी में पर्याप्त सुरक्षा है, फिर भी उनको लगता है कि हमको और सुरक्षा होनी चाहिए, डरे हुए हैं, तो फिर से अपना आवेदन दे सुरक्षा समितियों के सामने, जो इसकी जो बृहद प्रक्रिया है उसके तहत मांग करें, पुनर्विचार हो सकता है। आईआरसीटी मामले में सुरक्षा बढ़ने से भी तो कोई बचाव होना नहीं है, क्योंकि मामला अदालत में है। तो आप आशंकित हैं, डरे हुए हैं, हमने गलतियां की हैं, अब किसी का सुरक्षा बढ़ रहा है तो आपको पीड़ा हो रही है। आपको और सुरक्षा चाहिए तो फिर से आग्रह करिए, आरजू विनत करिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से महिलाओं के वोट से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली, अब वही महिला बिहार में खुद को असुरक्षित समझ रही है। एक डर का माहौल बना है। कुछ दिन पहले नीट छात्रा की, जो है जहानाबाद की रहने वाली है, नीट छात्रा की जघन्य अपराध के द्वारा मौत हो जाती है। अब एक डर का माहौल बना हुआ है। इस पर हम बातचीत करने के लिए सीधा जुड़ते हैं, बिहार सरकार में मंत्री संजय टाइगर जी हैं, सीधा उनसे बात। सर, जिस महिलाओं के बदौलत एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली बिहार में, वही महिलाएं अपने आप को असुरक्षित समझ रही हैं। ये नैरेटिव बनाने का प्रयास नहीं किया जाए। आखिर महिलाओं ने क्यों एनडीए पर भरोसा जताया? अगर हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती तो बढ़ चढ़ के एनडीए के पक्ष में मतदान क्यों करती? एक भी घटना हो तो दुखद है, लेकिन ऐसा माहौल बनाने की जरूरत नहीं। कहीं डर का वातावरण नहीं है, चले जाइए। रात तक महिलाएं घूम रही हैं, बाजार जा रही हैं। ये जरूर है कि कोई भी घटना हो तो सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है, और दुनिया की कोई शासन व्यवस्था ये दावा कर सकती है क्या कि उसके शासन में कानून का उल्लंघन नहीं होगा? लेकिन हमारा दावा है कि कानून का उल्लंघन करने वाला बच नहीं पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि बिहार में कानून का राज है। अपराधी कितना भी रसूख वाला होगा, पताल में होगा, उसको खोज निकालेंगे। हमने स्पीडी ट्रायल चलाकर लोगों को सजा दिलवाई है। अपराधी सलाखों के अंदर है। अपराधियों के मन में डर पैदा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल का शासन नहीं है जब सत्ता संरक्षित अपराध होता था। सरकार ने उक्त मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की है। कमेटी जांच कर रही है। जांच वही मैंने कहा, कमेटी और टीम एक ही बात होती है। और जांच के फलाफल का सबको इंतजार करना चाहिए। पहले भी अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो कानून के मुताबिक उसको सजा मिली है। इस मामले में भी सख्त से सख्त सजा मिलेगी, कोई बच नहीं पाएगा। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़ा कर रही है। तमाम ये विपक्ष ही सवाल खड़ा कर रही है। विपक्ष से क्या उम्मीद करते हैं? सत्ता पक्ष की तारीफ करेगा? और बिहार में जो विपक्ष है, कोई जिम्मेवार विपक्ष है क्या? एक असंवेदनशील विपक्ष, एक नकारात्मक राजनीति करने वाला विपक्ष, एक गैर जिम्मेवार विपक्ष बिहार में है। यही बिहार का दुर्भाग्य है, जो मुद्दों पर बात नहीं करता। हम पूछे उनसे कि आपके शासनकाल में क्या होता था, मैं उनसे तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन आप के शासनकाल में बिहार दुनिया और देश में बदनाम हुआ। अपराधियों का तांडव होता था, सामूहिक नरसंहार होता था, अपहरण उद्योग चल रहा था, और आप सवाल खड़ा कर रहे। आपको कौन सा नैतिक हक है? ये तो वही बात हो गई, कोई शराबी जो है वो मद निषेध पर प्रवचन दे, और राष्ट्रीय जनता दल के लोग भ्रष्टाचार पर बोले, अपराध पर बोले, परिवारवाद पर बोले। इससे बड़ा जोक क्या होगा? कोई हक नहीं है। विपक्ष को चाहिए कि जिम्मेवारी निभाए, जांच टीम के निष्कर्ष का इंतजार करें, उसके बाद बात करें। इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। मैं मानता हूं कि दुखद घटना है। ऐसे संवेदनशील मामलों पे आपको राजनीति पड़ी है। विपक्ष का मतलब हर बात का विरोध करना है, और यही कारण है कि विपक्ष हाशिए पर जा रहा है। चाहे केंद्र का विपक्ष हो या प्रदेश का विपक्ष हो, जनता सब समझती है। जनता जान रही है कि एनडीए के शासनकाल में बिहार का चौमुखी विकास हुआ है, प्रगति हुआ है, लोक कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंची है, जीवन में लोगों के बदलाव आया है। डर का, खौफ का वातावरण था, वो खत्म हुआ है। वो दिन लोगों ने देखा है कि जब बोलेरो और स्कॉर्पियो गाड़ियों से राइफल की बंदूकें झांका करती, राइफल की नालें झांका करती थी। आज वो दिन है क्या? आज किसी अपराधी को अगर कोई कहता है कानून का शासन नहीं है, अगर तेजस्वी यादव कहते हैं तो कानून तोड़ के दिखाए, उनको सलाखों के अंदर
जाने पर विवश होना पड़ेगा? अगर कोई ये सवाल खड़ा कर रहा है कि कानून का शासन नहीं है, कोई अपराध करके घूम रहा है तो एक अपराध करके दिखाए, है हिम्मत तो करके दिखाओ, तुम पर कार्रवाई होती है कि नहीं? ऐसे मामलों में, संवेदनशील मामलों में राजनीति के बजाय संवेदनशीलता से और समाज को भड़काने वाला काम नहीं करना चाहिए। चुनाव रहे तो आप आरोप लगाइए। अब चुनाव में तो गए थे, आपने तरह तरह के आरोप लगाए, जनता ने खारिज कर दिया। आपने ये मुद्दा चुनाव में भी उठाया था, कानून का राज नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जब महिलाएं सुरक्षित थी तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर क्यों एनडीए सरकार को समर्थन दिया? तो लोगों ने खुद जवाब दे दिया है। एक नैरेटिव बनाने का प्रयास, एक नकारात्मक राजनीति करने का जो प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है उसमें सफल नहीं। अच्छा, ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को एक कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरा इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले सोचे। कानून है, कानून के तहत कानून है, और कानून में पुख्ता से पुख्ता सजा का इंतजाम भी है। तो कानून अपना काम करेगा, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, तो आपको भरोसा तो रखना पड़ेगा। आपको किसी पर भरोसा नहीं भाई, आपको तो चुनाव पर भरोसा नहीं है, आप पर को अदालत पे भरोसा नहीं है। जब आपको बेल मिलता है तो कहते हैं कि न्याय प्रणाली में मेरा विश्वास है। आज जब जेल होता है तो उसके विरुद्ध नारा लगाते हो आप। जब चुनाव जीतते हो तो चुनाव अगर निष्पक्ष हो जाता है, जब हारते हो तो ईवीएम खराब हो जाता है। इस बार एसआईआर में गड़बड़ी हो गई। तो आप बार बार क्या है ना कि आप अपनी कमियों को ढूंढिए, दुरुस्त करिए, वरना इसी तरह के हालात का सामना करने पड़ेगा। आपका सेहत सुधरेगी नहीं, क्योंकि आप सच का सामना नहीं करना चाहते। उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। अपने कमियों को ढूंढने के बजाय आप आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो आपको यही नतीजा मिलने वाला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक और सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुरक्षा में जो उनकी कमी आई है, पहले जेड था अब Y+ हो गया है। कह रहे बिहार सरकार में जो मंत्री है उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, हमारी सुरक्षा को कम किया जा रहा है। सुरक्षा बढ़ाना और घटाना इस बात पर निर्भर करता है कि जो सुरक्षा का आकलन करने वाली समिति है उसका रिपोर्ट क्या है। जब उसका रिपोर्ट रहता है कि इनका सुरक्षा बढ़ाया जाए, इनका सुरक्षा बढ़ाया गया था तो किसके कहने पर बढ़ाया गया था? उसी समिति के कहने पर सुरक्षा बढ़ाया गया था। और सुरक्षा हटाया तो नहीं गया है, घटाया गया है। अभी भी इनको Y श्रेणी की सुरक्षा है, मेरी जानकारी में पर्याप्त सुरक्षा है। फिर भी उनको लगता है कि हमको और सुरक्षा होनी चाहिए, डरे हुए हैं। तो फिर से अपना आवेदन दे सुरक्षा समितियों के सामने, जो इसकी जो विहित प्रक्रिया है उसके तहत मांग करें, पुनर्विचार हो सकता है। लेकिन आप क्यों इतना डरे हुए हैं भाई? IRCT मामले में सुरक्षा बढ़ने से भी तो कोई बचाव होना नहीं है, क्योंकि मामला अदालत में है। तो आप आशंकित हैं, डरे हुए हैं, हमने गलतियां की है। अब किसी का सुरक्षा बढ़ रहा है तो आपको पीड़ा हो रही है। आपको और सुरक्षा चाहिए तो फिर से आग्रह करिए, आरजू विनत करिए। मुझे लगता है ऐसे इस मुद्दों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस समिति का अधिकार क्षेत्र है, वो तो आकलन करती है, मूल्यांकन करती है। भाई इनको अब अभी आप तो कहीं बाहर उभर थे, कहीं घूम रहे थे तो लगा होगा कि भाई इनको सुरक्षा कर कहीं जाओ रहे नहीं है, विधानसभा के सत्र में आप रह नहीं रहे हैं, तब तो घर में बंद रह रहे हैं, तो लगा होगा कि भाई, मुझे नहीं लगता उसका आधार क्या है कैसे। लेकिन मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि इसको मुद्दा बनाना मुझे लगता है कि उनके हित में नहीं होगा। सुरक्षा समिति के आकलन के आधार पे बहुत लोगों का सुरक्षा कम किया जाता रहा है, बढ़ाया जाता रहा है। कोई पहली बार तो नहीं हुआ है कि किसी की सुरक्षा में कटौती की गई या किसी की सुरक्षा बढ़ाई गई। हमारे ही पार्टी के कई नेताओं को, CN गुप्ता जी को, संजीव चौरसिया जी को एक समय में पर्याप्त सुरक्षा दी गई थी, फिर आकलन के आधार पर सुरक्षा कम किया गया। सुरक्षा हटा नहीं है, कम हुआ है। उनको लगता है कि और सुरक्षा हमको चाहिए तो आवेदन दे। बीजेपी में एक ऐतिहासिक पहल देखने को मिला। बिहार के कोइलाल को पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। बंगाल में भी चुनाव है, तो कैसे देख रहे हैं?
कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ किसी कार्यकर्ता को, चाहे किसी प्रदेश का हो, उसको पार्टी में ऊंचा से ऊंचा ओहदा मिल सकता है। उसके उदाहरण है माननीय नितिन नवीन जी। नितिन नवीन जी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे, 5 बार के विधायक हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, पार्टी के सिक्किम के प्रभारी रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। उनके शासन में, उनके नेतृत्व में हम वहाँ दोबारा शासन में आए। तो एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने जिम्मेवारी दिया है जिसको चुनाव लड़ने का अनुभव, चुनाव लड़ाने का अनुभव, सरकार चलाने का अनुभव और सरकार बनवाने का अनुभव, सत्ता संगठन सबका अनुभव है। एक मृदुभाषी मिलनसार व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को पार्टी ने ये जिम्मेवारी दी है। मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बच पाएगी। जनता में आक्रोश है। और भारतीय जनता पार्टी तो 5 साल काम करने वाली पार्टी है, मौसमी पार्टी तो है नहीं। चुनाव आया और चुनाव में कूद गए। पश्चिम बंगाल में हम 4 से 77 गए थे। अब इस बार छलांग कहाँ तक जाएगा आप अनुमान लगा सकते हैं। विपक्ष में मजबूती नहीं खा रहे हैं। ये अभी विपक्ष की भूमिका में वहाँ हम हैं और वहाँ घुसपैठियों से लोग परेशान हैं। ममता बनर्जी के तुष्टीकरण से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अराजकता का माहौल है, कानून का शासन नहीं है, गुंडे मवालियों का शासन है, लोग कटमनी से परेशान हैं। तो लोग तो इस बेचैनी में है कि जल्द चुनाव हो ताकि इस कुशासन से मुक्ति मिले और बीजेपी सत्ता में आए और विकास की गाड़ी तेज से गति से दौड़े। मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार, आज फिर दोहराता हूं कि पश्चिम बंगाल का मिजाज बहुत साफ है। टीएमसी की सरकार जाने वाली है, बीजेपी की सरकार आने वाली है। किला बहुत मजबूत है, तोड़ना थोड़ा कठिन होगा। और बीजेपी ने तो कई किलों को ढहा है। कांग्रेस का भी किला बहुत मजबूत था। एक वक्त था कि पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का परचम लड़ा रहा था। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसी स्थिति आ गई कि देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी इतने सांसदों को नहीं जिता पाई कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा लोकसभा में मिले। बड़ी मुश्किल से इस बार पहुंचे, अभी 100 के आंकड़े को छू नहीं पाए हैं। तो बीजेपी को तो महारत हासिल है, क्योंकि बीजेपी विकास में विश्वास करती है, एक विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है, एक आदर्शों को लेकर चलने वाली पार्टी है, पंचनिष्ठा में विश्वास करने वाली पार्टी है। तो हमारा कदम आगे बढ़ चुका है। अभी देखा आपने केरल में नगर कितनी बड़ी सफलता है। वहां के परिदृश्य को आप जब समझेंगे तो जिस शहर में हमने जीत हासिल की है वो एक, अभी क्या हुआ महाराष्ट्र में, क्या हाल हुआ विपक्षियों का। तो जनता विकास चाहती है और बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व ने आम जनता में विकास की भूख जगा दी है। वही हुकूमत में रहेगा जो विकास के लिए काम करेगा। ये परिवारवाद, भ्रष्टाचार अब चलने वाला नहीं है और विपक्ष के पास कोई दृष्टि नहीं है, कोई विजन नहीं है। आपका केवल एक ही विजन है कि हम बीजेपी को हराएं, एनडीए को हटाएं, नरेंद्र मोदी को हटाएं। और राहुल गांधी को लगता है कि देश में प्रधानमंत्री बनने का हक सिर्फ नेहरू परिवार को है और किसी को नहीं है। पचा नहीं पा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। किस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है मनरेगा को लेकर के। अब जी राम जी से उनको परेशानी हो रही है, जबकि लोगों को इस बात की प्रसन्नता है कि भाई 100 दिन के बजाय 125 दिनों की काम की गारंटी हो गए। जो भुगतान 15 दिन पर होता था वो 7 दिन में भुगतान होगा। और पहले जो मनरेगा में भ्रष्टाचार था, दोपहर तक गड्ढा करो, दोपहर के बाद गड्ढा भरो, लोगों को काम मिल गया। उससे विकास क्या होता था, उससे सृजन क्या होता था। अब हमने मनरेगा के माध्यम से विकास के दरवाजे खोले हैं, निर्माण कार्य होंगे, प्रगति का काम भी होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। 100 के बदला 125 दिन मिलेगा, भुगतान भी जल्दी होगा। आपके ऊपर परेशान हो भाई, कैंता लेके घूम रहे हो कंधा पर। जनता समझ रही है कौन देश के लिए चिंता कर रहा है, कौन देश का विकास कर रहा है। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा किसके शासनकाल में बढ़ी है, किसे छुपा हुआ है।
जो ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने लिया है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। लोगों को गैस चूल्हा मिला है मुफ्त में, बिजली घर घर तक पहुंची है, शौचालय बना है, आवास बना है, किसानों को सम्मान निधि मिल रहा है। बिहार की सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन जो था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उसको 400 से बढ़ाकर 1100 किया। 125 बिजली यूनिट फ्री दे रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। सबके लिए काम कर रहे हैं हम। फ्री अनाज लोगों को मिल रहा है। इतना काम हम कर रहे हैं, विकास के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। अब अगर कोई कहता है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस दृष्टि दोष के लिए हम जिम्मेदार थोड़े हैं। मुझे लगता है विपक्ष सकारात्मक राजनीति करे, अपनी कमियों को ढूंढे, तभी सेहत सुधरेगा, वरना इसी तरह का आरोप लगाते रहेगा। चलिए, तो अब बिहार के बाद बंगाल चुनाव पर निशाना है, नजर है बीजेपी का। आपको बता दें कि अभी बिहार सरकार में मंत्री संजय टाइगर जी तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में ये कहते हुए भी नजर आए कि देखिए, टीम की गठित हो गई है, एसआईटी टीम की जो गठन हुई है, उससे जो नीट छात्रा की मौत हुई है उनको इंसाफ मिलेगा, उनको परिवार को इंसाफ मिलेगा। अब देखना होगा जिस तरह से विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर रहा है, अब सरकार उस पर कितना खरी उतर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, छोड़ जाते हैं। विजय में इजाजत, धन्यवाद।